आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के सेकेंड पार्ट के अगले क्वेश्चंस की। तो इसमें हमें पार्ट नंबर 4 और 5 को सॉल्व करना है। इसमें भी हमें अभाज्य गुणनखंड के द्वारा ही इनके फैक्टर्स करने हैं, मतलब हमें इनके जो भी गुणनखंड निकालने हैं वो कैसे होने चाहिए, प्राइम नंबर्स में ही होने चाहिए, क्योंकि ये उसी के पार्ट हैं। हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में 3 पार्ट सॉल्व किए थे, ये 2 पार्ट इस वाले में। तो इसमें पहला जो है मतलब 4 नंबर वाला है हमारा, इसका हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने। तो सबसे पहले हम 5 से डिवाइड देंगे, तो 5 बन जा 5 0 0 और 5 बन जा 5। इसके बाद हम डिवाइड देंगे 11 से, क्योंकि 5, अब आप सोचोगे कि हमने डायरेक्ट 11 से कैसे डिवाइड दे दिया। तो 11 से डिवाइड देने का एक मेथड होता है, क्या कि आपको एक एक छोड़ के आपको ऐड करना होता है। मतलब जितने भी आपको मान लो नंबर दे रखे, इस टाइप से आपको जो नंबर्स दे रखे इसमें एक बाउंसिंग करके आपको क्या करना है, ऐड करना है। मतलब 1 पहले के साथ तीसरा वाला, तो 1 + 0 इक्वल क्या आएगा 1, और इधर भी 0 + 1 क्या आएगा 1। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो जब ये वाली कंडीशन बनती है तो हम किससे डिवाइड देते हैं, तब हम डिवाइड देंगे 11 से। ये 11 का रूल होता है कि एक एक छोड़ के आपको एक एक छोड़ के आपको ऐड करना है, फिर इसी क्रम में जो आपने छोड़े हुए हैं उन सभी को ऐड करना है। अगर दोनों एज अ सेम आ रहे हैं तो उनका डिवाइड जब हम 11 से देंगे तो आना चाहिए, ठीक। तो इस कन्फर्मेशन से हमें पता चला कि हमें डिवाइड कितने से देना है, तो हमें डिवाइड देना है 11 से। तो हम डिवाइड देंगे अब कितने से, 11 से। तो देखते हैं भाई 11 का डिवाइड, तो 11 9 जा, क्योंकि 1 में जाएगा नहीं, 0 तब भी नहीं जाएगा, 100 में देंगे तो 11 9 जा 99, उसके बाद 1 बचा तो 11 बन जा 1। इसके बाद हम डिवाइड देंगे कितने से, तो हम डिवाइड दे देंगे अब 13 से, 13 7 जा, इसके बाद 7 से। तो ये हमारे कुछ इसके फैक्टर्स आए। फैक्टर्स को सही क्रम में लिख लेते हैं। तो ये 5 × 7 × 11 × 13, ये हमारे फैक्टर्स हो गए। आप फैक्टर्स करने के लिए बड़े छोटे से कोई से भी क्रम से लगा सकते हैं। वैसे कोशिश यही करें कि सबसे पहले छोटे से, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़े से आपको क्या करना है, डिवाइड देना है। वो इसलिए आपको आसानी रहेगी। अगर नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ बड़े से डिवाइड हम दे सकते हैं आसानी से, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं। उससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मतलब गलत होने के कोई पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है, क्योंकि हमने आंसर तो वही निकाला ना, चाहे ऊपर नीचे ही तो फैक्टर कर दिए। तो अब बात कर लेते हैं अपने 5th पार्ट की। तो ये 7 4 2 9, इसके भी हमें कौन से वाले फैक्टर्स करने हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखो डिवाइड चेक करेंगे कि 2 का जाएगा, तो 2 का तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि लास्ट में कितना दिया गया है 9, और 9 हमारा कैसा होता है, 9 हमारा ऑड नंबर होता है, मतलब विषम संख्या। तो विषम संख्या में कभी भी सम संख्या का डिवाइड नहीं जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे 3 की। तो 3 का देखो भाई डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हम चेक कर लेते हैं कैसे करके। 7 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 कितना होगा 22। तो 22 में तो 3 का डिवाइड जाएगा नहीं, तो जब डिवाइड नहीं जाएगा तो ये वाली पॉसिबिलिटीज़ भी ख़त्म हुई। अब 3 का नहीं जाएगा तो 3 का भी नहीं जाएगा, 2 का भी नहीं गया, तो 2 का नहीं गया तो 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का जा नहीं सकता, क्योंकि 5 को मैंने आपको बताया हुआ था कि 0 और 5 ही आना चाहिए तभी 5 का डिवाइड जाएगा। 6 का भी डिवाइड नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि ना 2 का गया ना 3 गया, 6 का भी नहीं आएगा। इसके बाद बात करेंगे 7 की। तो इसी टाइप से कंटिन्यू आप ट्राई करते रहना जब तक डिवाइड उसमें पूरी तरह से ना जाए। तो 7 का भी इसमें डिवाइड नहीं जाएगा, ठीक। इसके बाद 8 का भी नहीं, 9 का भी नहीं, ठीक। इसके बाद 10 का तो जा ही नहीं सकता। 11 पे चलेंगे। तो 11 की काउंटिंग क्या होती है कि एक एक को छोड़ के डिवाइड लगाना होता है, मतलब एक एक को छोड़ के हमें ऐड करना होता है। सबसे पहले एक एक को छोड़ के हम ऐड करेंगे, और दोनों का सम कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। मतलब दोनों को जो भी हम जोड़ेंगे वो कैसा, इक्वल आना चाहिए, जिसमें 11 का क्या हो सके, डिवाइड जा सके।